एवं मुक्तवा ऋषिकेशम उड़ा के। ये सब हमारे भारत में जो अंग्रेजी कल्चर आ रहा है, इस कारण से हम लोग 365 दिन में सिर्फ एक ही दिन मदर्स डे मनाएंगे। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। गंगा मैया जी के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और दर्शन करके निकल जाते हैं माता जी के तट की ओर, जहां पर माता जी की दिव्य धारा बह रही है। गंगा माता जी में स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। माता जी को प्रणाम करके डुबकी लगाना आरंभ करते हैं। स्नान पूर्ण करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूरी करके माता जी के तट पर ही करते हैं ध्वजारोहण और फिर इसके बाद करते हैं शंखनाद। ध्वजारोहण करके हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। फिर हम लोग करते हैं ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। इसके बाद हम लोग करते हैं कपाल भारती प्राणायाम। कपाल भारती प्राणायाम पूर्ण करके हम लोग करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम पूर्ण करके हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। प्राणायाम पूर्ण करके हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग में सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। कंधे के अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद करते हैं कमर की स्ट्रेचिंग। कमर की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। इस प्रकार से अपने शरीर को होल्ड करके फिर लगाते हैं चक्रासन और चक्रासन में ही लगाएंगे कुछ सपाट। आज इतने में सारे कौन जूम करेंगे। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे मयूरासन। मयूरासन का अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए। मयूरासन के अभ्यास से हमारे पाचन तंत्र अच्छे होते हैं। यदि पाचन तंत्र अच्छे होंगे तो हमारे शरीर में सभी तंत्र अच्छे ही होंगे। इसलिए हमें नित्य मयूरासन का अभ्यास करना चाहिए।
इसके बाद फिंगर के ऊपर लगाते हैं एल्बो लीवर। एल्बो लीवर लगा के जो आज की स्ट्रेचिंग है यहाँ पर समाप्त करके बढ़ जाते हैं व्यायाम की ओर। तो हर दिन की तरह व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करेंगे। तो व्यायाम में हम लोग एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए, अलग अलग तरीके का सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए शुरू करिए लगाना। चलिए शुरू करिए लगाना। चलिए आइए, सभी को बैलेंस करेंगे। स्थिति में आइए फटाक से सभी लोग तुरंत। के बाद कौन चढ़ा है? अपना स्थान लीजिए, एकदम मेरा स्थान कौन है? यही चलिए चलिए ठीक है। आइए शरीर को खींचिए, लगाना शुरू करिए। चलिए चलिए रेडी गो। चलिए दूसरे हाथ से। आ जाइए, डायमंड बनाएंगे, लगाना शुरू करिए। डायमंड आ जाइए। हिंदू हीरा सपाट। चलिए शुरू करिए लगाना। स्थिति में आ गए, चलिए लगाना शुरू करिए। आइए चलिए जितना बार रास्ता परिवर्तन हुआ आप लोग इसी बोले आज आइए आइए लगाइए लगाइए 15 कम से कम लगाना है। आइए वैसे नॉर्मल सपाट डायमंड बना के लगाना। हाँ 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 नॉर्मल डायमंड। चल जा जाइए 1 2 3 14 15 16 कितना मिलना। आइए कहें चिल्वा रहे हैं हम लोग आज। चलिए शुरू करिए। ये रसगुल्ला उनको चिल्वा रहा है। आग बंद कर दो।
आप लोग चिल्लाएंगे, हमको शांत करना पड़ेगा। वो तो हिंदू सपाट के बाद देखना हमें। बड़ा है, मुझे मैं कर ले रहा हूँ। अरे यार मैं क्या किया क्या? आइए चलिए, आइए स्थिति में आइए, चलिए शुरू। आ जाइए। चलिए, हाँ तब तो सही। तो आगे बढ़कर हम लोग लगाते हैं देसी दंड बैठक और इसी में कुछ लगाते हैं सपाटे। जैसा कि थोड़ा आज सर्दी है तो इसलिए आवाज़ में भी थोड़ी समस्या होगी, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। इसके बाद लगाते हैं फ्रॉग जंप। फ्रॉग जंप लगा के आज का व्यायाम, यहाँ का व्यायाम यानी कि माताजी के तट का व्यायाम समाप्त होता है। आगे बढ़कर हम लोग करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के ऊपर चर्चा और फिर करेंगे आपस में मन की चर्चा। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 9 और 10। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नायोत्स्य यति गोविंद मुक्त्वा तूषीण बभूवः। अर्थ, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तम उवाच ऋषिकेशा प्रसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। धन्यवाद। जैसा कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है, तो इसके उपलक्ष्य में हमारे भारत में बहुत से स्वच्छता अभियान चलते हैं। तो ये अभियान आज को विशेष दिन मान के चलते हैं, पर इस पे हम कहना चाहेंगे कि जो भी अभियान चलते हैं सिर्फ आज ही को विशेष दिन मान के नहीं चलाना चाहिए। जो अभियान आज शुरू किए जाएं वो अविरल अनंत समय के लिए चलने चाहिए। हम लोग करते क्या हैं, हमारे भारत में एक प्रचलन चला हुआ है, जिस दिन शिक्षक दिवस रहेगा उस दिन एक अलग ही लोग तरीके से एकत्रित होते हैं। फिर उसके बाद लोग अपने जिम्मेवारी को भूलने लग जाते हैं। फिर उसके बाद चिल्ड्रंस डे हो गया, फिर उसके बाद मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया। तो ये सब हमारे भारत में जो अंग्रेजी कल्चर आ रहा है, इस कारण से हम लोग 365 दिन में सिर्फ एक ही दिन मदर्स डे मनाएंगे, एक ही दिन फादर्स डे मनाएंगे।
तो ये जो डे बना इसको छोड़िए, हमारे लिए 365 दिन है। हर दिन हमारे लिए माता का दिन है, पिता का दिन है, हर दिन हमारे लिए स्वच्छता है और हर दिन हमारे लिए विशेष दिन है। जब इस प्रकार से हम चीज़ों को मानकर और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो फिर हमारा राष्ट्र ही नहीं बल्कि हम अंदर से इतने स्वच्छ हो जाते हैं, जहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ पर चीज़ें अपने आप ही स्वच्छता की ओर बढ़ने लग जाती हैं। धन्यवाद। गुरुजी, आज हम बताना चाहते हैं, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुरुजी, आज हम वैभव जी की बात को पूरा करेंगे जो उस दिन रविवार को सड़क सुरक्षा पे बात की थी। उन्होंने आधी बात कही थी कि सड़क पर चलते वक्त लाल बत्ती और हरी बत्ती और पीली बत्ती देख के चलना चाहिए। गुरुजी, हमें सड़क पर चलते वक्त हमें एक किनारे चलना चाहिए और पार करते वक्त अगल बगल देखना चाहिए और हमें अपने वाहनों को तेज़ नहीं चलाना चाहिए, अपने लिमिट पर चलाना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि आज स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता दिवस का दिन है। ऐसा है कि हम लोग केवल श्वसन क्रिया एक ही दिन करते हैं? श्वसन क्रिया हम लोग क्या 364 दिन नहीं करते हैं? तो इसलिए हमें अपने वातावरण को, अपने परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए केवल एक दिन ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें एक दिन 10 घंटे करने से अच्छा है कि डेली 1-1 घंटे या 10 मिनट ही किया जाए, लेकिन डेली किया जाए तो हमारा जो है पर्यावरण और जो परिवेश हमारा अगल बगल का है वो बहुत अच्छा स्वच्छ रहेगा। धन्यवाद। आज जैसा कि सब लोगों ने बताया है कि आज गांधी जी का जन्मदिन है और इस दिन मतलब सब लोग स्वच्छता अभियान की तरह मतलब मनाते हैं। और जैसे कि हम लोग दुकान पे बॉटल लेते हैं पानी के लिए, बिसलरी और कुछ भी चीज़ पॉलीथीन में चिप्स वगैरह लेते हैं तो उसे खा कर के हम लोग सड़क पे फेंक देते हैं। हाँ, वो चीज़ हम लोग ना करें। कूड़ा देख के और जहाँ पर कूड़ेदान हो वहाँ फेंकें और स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। अगर सोच बदलेंगे तभी देश बदलेगा। इसी बात पे मैं अपना वाणी की विराम देता हूँ। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे मैं आप सबको पहले तो इस गांधी जयंती के शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश की आज़ादी में अनेक महापुरुष आए थे, लेकिन जो महात्मा गांधी का एक नियम सिद्धांत था वो एक अलग तरीके से ही था। उनका मतलब कोई भी निर्णय लेना ऐसा कि जो भी कोई कार्य कर रहे हैं देश की आज़ादी के लिए, अनेक महापुरुषों का साथ देने के लिए, वो एक अलग तरह से था। इसीलिए उन्हें जो है कुछ महापुरुषों ने राष्ट्रपिता का नाम दिया, कुछ महापुरुषों ने बापू का नाम दिया। तो वो हमारे एक भारत जगत में एक अद्भुत महापुरुष थे। उसमें मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। जैसे गुरुजी ने बताया कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या है कि गुरुजी आजकल का कल्चर ये हो गया है कि हम लोग, जैसे आप सच बोल रहे थे कि कोई भी सेलिब्रेशन होता है, जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, 2 अक्टूबर हुआ, तो हम लोग उसको एक महोत्सव के रूप में मनाते हैं, बाकी दिन भूल जाते हैं सब कुछ। तो सेम जो है धीरज भैया जी ने ही कहा कि जो है हमको जो है चाहे एक दिन एक कुछ पल के लिए क्यों ना करना चाहिए। अगर हम टॉफ़ी भी खा रहा हूँ तो उसको भी जो है टॉफ़ी अगर साइड में कहीं अगर डस्टबिन नहीं मिल रही है तो हम पॉकेट में क्यों ना डालें, क्योंकि मैं खुद करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। स्वच्छता के बारे में मैं भी कहना चाहूँगा कि आप बिस्लेरी की बोतल वगैरह लें, डस्टबिन में फेंकें। और ज़्यादातर जगहों पर डस्टबिन नहीं है अभी भी, कि जो फेंकना भी चाहे उसके लिए डस्टबिन है ही नहीं वहाँ पे। इसलिए कहना चाहेंगे कि आप अब क्या कहते हैं डस्टबिन में फेंकें, ना हो तो अपने पास रखे रहें, आगे चल के जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ फेंक दें। भारत माता के जय! भारत माता के जय! भारत माता के जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! सब कुछ पूरा करके हम लोग निकल जाते हैं गंगा मैया जी के सफाई के लिए।
या गंगा मैया जी का स्वच्छता अभियान ऐसे ही आजीवन चलते रहेंगे? तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।